वेलकम दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के भाई शुभम सर में। आज हम बात करेंगे जो आपका सामान्य अध्ययन है इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आपके आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित राज्यों के जोड़ों में से किससे होकर कावेरी नदी बहती है। तो ये बहती है आपकी कर्नाटक और तमिलनाडु से। आपको पता है जो आपका मैंटूर बांध है, मैंटूर बांध आपका कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन राज्य सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला है। यानी कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछा गया है। यह है आपका अरुणाचल प्रदेश, इसका है आपका 17 व्यक्ति। इसके अलावा जो आपका अगर आपसे पूछा जाता सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है आपका बिहार का, यह है आपका 1106। और बिहार के बाद आता है आपका पश्चिम बंगाल। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है। तो जो आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका उत्तराखंड में स्थित है, सही है। दाचीग्राम जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका जम्मू कश्मीर में है। मानस जो है आपका ये है आपका असम में। इसके अलावा जो आपका पेरियार है, पेरियार आपका केरल में ही स्थित है। तो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा संसार का सबसे अधिक कोयला उत्पादक है। तो सबसे अधिक जो कोयला उत्पादन में है ये है आपका चाइना। भारत आता है आपका दूसरे नंबर पे। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और जो भारत में सबसे ज़्यादा जो कोयला उत्पादन करता है वो करता है आपका झारखंड राज्य। और जो हाल ही में जो आंकड़े आए हैं उनके अकॉर्डिंग है आपका छत्तीसगढ़। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किससे होकर कोंकण रेल मार्ग गुजरता है। जो आपका कोंकण रेल मार्ग है ये गुजरता है आपका महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, यानी कि आपका पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है ये। इसकी जो लंबाई है वो अप्रोक्स है आपकी 760 किलोमीटर। ये भी आप फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है। तो जो फिरोजाबाद है यह प्रसिद्ध है आपके कांच कुटीर उद्योग, यानी कि जो कांच की चूड़ियां हैं वो बनाई जाती हैं आपकी फिरोजाबाद यूपी में। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न नदियों में से किस नदी को चीन का शौक कहा जाता है। तो चीन का शौक कहा जाता है आपका होंगो या फिर पीली नदी। इसको पीली नदी भी बोला जाता है। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस मंडल में ओजोन परत स्थित है। जो आपकी ओजोन परत है ये पाई जाती है आपकी समताप मंडल में। समताप मंडल में जिसमें तापमान आपका समान रहता है। इसके अलावा जो ओजोन परत है ये जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं उन्हें पृथ्वी पर आने से रोकती है। ये भी आप फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, खिरगिज जनजाति निम्नलिखित में से किसके निवासी है। जो आपकी जो खिरगिज जनजाति है ये पाई जाती है आपकी मध्य एशिया में। इसके अलावा जो आपकी पिग्मी जनजाति है, पिग्मी जनजाति पाई जाती है आपकी कांगो बेसिन में। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो आपका कालाहारी मरुस्थल है ये कहाँ स्थित है। जो आपका कालाहारी मरुस्थल है यह स्थित है आपका दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के बोत्सवाना में। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन डी। वैसे जो है ये है आपकी 17.5%, बट ये ऑप्शन नहीं दिया गया था तो आप नियरेस्ट ऑप्शन लगा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित राज्यों में जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो आप सभी को पता है जो आपकी सबसे अधिक जनसंख्या है यह है आपकी उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा जो सबसे कम जनसंख्या है वो है आपकी सिक्किम में। और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आता है आपका दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आता है जनसंख्या में बिहार। आप ये क्रम भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित पौधों में से कौन बायोडीजल पौधा है। तो यहाँ पे आपका रतनजोत। इसके अलावा एक है आपका जेटोरफा। ये जेटोरफा भी आपका बायोडीजल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। जहाँ पे आपके बंदरगाह दिए गए हैं और राज्य, जो आपका हल्दिया है ये आपका पश्चिम बंगाल में, तूतीकोरिन है आपका तमिलनाडु में, मंगलोर है आपका कर्नाटक में और कांडला है आपका गुजरात में। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी।
इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है, जो आपका कांडला बंदरगाह है गुजरात में, ये आपका रसायन बंदरगाह भी कहलाता है। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेंगे, जो आपका कांडला बंदरगाह है गुजरात में, ये आपका जवाहरी बंदरगाह भी कहलाता है, रसायन बंदरगाह भी कहलाता है, और आपका व्यापार मुक्त क्षेत्र भी कांडला बंदरगाह गुजरात में ही स्थित है। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।